एक शाश्वत भाव है जो कल था, आज भी है और सदा रहेगा। प्रेम की अनुभूति अपने आप में एक अद्वितीय अनुभूति है। किसी से प्रेम होना एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में बयां कर पाना लगभग नामुमकिन सा होता है। युगों युगों से संत, महात्मा, मनोवैज्ञानिक, लेखक, गुरु, कवि एवं कलाकार प्रेम की व्याख्या अपनी शक्ति, ज्ञान, अनुभव के हिसाब से करते रहे हैं, किंतु प्रेम अपने आप में सीमा से परे है, अकथनीय है। किसी ने किसी विद्वान से पूछा, प्रेम का असली मतलब क्या है? जवाब आया, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्रेम होता ही कहाँ है। अगर प्यार में कुछ पाने की इच्छा हो तो प्यार कम हो जाएगा। वह पाने के बाद जो आप पाना चाहते थे, जहाँ पर कोशिश होना शुरू हो जाए वहाँ प्यार नहीं है। प्रेम एक शक्तिशाली भावना है, प्रेम एक शक्तिशाली ऊर्जा है, प्रेम एक मीठा जहर भी है। इसमें आप खुद का अस्तित्व खो देते हैं। अगर आप खुद को नहीं खोते तो आप प्रेम को जान ही नहीं पाएंगे। एक आम इंसान के लिए जिसे आप प्रेम कहते हैं और उसे पाने की इच्छा रखते हैं, अगर वह आपको ना मिले तो आपका प्रेम घृणा में बदल जाता है। जिसके लिए आप जान देने को उतारू थे, उसकी जान देने को तैयार हो जाते हैं। अगर फिर भी आप इसे ही प्रेम कहते हैं तो यह समझ से परे है। प्रेम, वह प्रेम तो था ही नहीं, वो तो घृणा थी, स्वार्थ था, वासना थी, जिसने प्रेम का मुखौटा लगाया था। जैसे ही काम निकल गया, यह इस बात की पुष्टि हो गई कि अब दाल नहीं गलने वाली। आपका असली रूप सामने आ जाता है। प्रेम को एक अद्भुत घटना कहा जा सकता है। इस पथरीले से जीवन में जो थोड़ी सी नमी है, वही प्रेम। मैं किसी के जीवन से आनंदित हूँ, किसी बात के बिना किसी कारण के, तो प्रेम है। अगर कारण है तो फिर वह मोह है। प्रेम निर्मोही होता है। प्रेम में स्वतंत्रता है। कोई भी मालिक या दास नहीं होता, कोई नियम नहीं होता। जहाँ अपनी खुशी या इच्छा का ख्याल ही नहीं होता, सामने वाले को जो पसंद है वही अच्छा लगने लगता है। आचार्य रजनीश कहते हैं, एक लकड़ी के जलने में धुआं तभी है जब उसमें नमी हो। अगर आपके प्रेम में, संबंधों में भी धुआं आ रहा है तो थोड़ा और तपने की जरूरत है। प्रेम में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो प्रेम के भौतिक कूड़े करकट को ही सब कुछ मानकर छाती से लगाए घूम रहे हैं। दूसरे उसे गलत मानकर भाग खड़े हुए हैं। दोनों ही उस अलौकिक मजे से वंचित रह गए। शेक्सपियर, कीट्स, टेनिसन, रसखान, मीरा, तुलसीदास, सूरदास, कालिदास, राधा, श्री कृष्ण, सबका प्रेम अलग अलग था, पर इन सभी के प्रेम में पाने जैसा कुछ भी नहीं था। प्रेम की खूबसूरती इसी में है कि वो पूरा ना हो। इस संबंध में मुझे कबीर की एक बात सबसे अच्छी लगी, अकथ कहानी प्रेम की कछु कही ना जाए। गूंगे केरी सरकरा खाए और मुस्काए। सिर्फ मोहब्बत ही एक ऐसा खेल है जो सीख जाता है वही हार जाता है। मोहब्बत पर चंद पंक्तियां किसी ने लिखी हैं,
कोई सबूत नहीं होता मोहब्बत का साहब, नाम सुनते ही धड़कने बढ़ जाएं तो समझ लो मोहब्बत है। जब बेवजह किसी की याद आ जाए, जब किसी की छोटी बातों का भी गहरा मतलब ढूंढने लगे तो समझें मोहब्बत है। जब आपको कुछ अच्छा ना लगे, खुद में खोए रहना ही अच्छा लगे, हर पल बेचैनी सी महसूस हो, सब कुछ होकर भी कुछ कमी सी महसूस हो, आप बिना किसी बात के या किसी बात को मन में ही सोचकर स्वयं ही मुस्कुराते रहे, सपाट जमीन पर चलते चलते आपको ठोकर लग जाए या राह चलते आप फिसल जाते हैं तो समझो मोहब्बत है। छत, बालकनी या कहीं और घंटों खड़े होकर उनका इंतजार करने लगे, यह सोचकर शायद वह यहाँ से गुजरें और उनका दीदार हो जाए तो समझें मोहब्बत। किसी की बेतुकी बातें या बच्चों जैसी हरकतें भी आपको अच्छी लगने लगे, आपका दिल हमेशा उनसे मिलने को बेचैन रहने लगे, उनके आने से पहले बहुत कुछ कहने का मन करे, पर उनके आने के बाद आप कुछ न कह पाए। उनसे मिलने जाते वक्त दिल में एक अजीब सी गुदगुदी होने लगे, मन प्रफुल्लित होकर हवा में उड़ने लगे तो समझें मोहब्बत है। बार बार आप खुद को आईने के सामने खड़े पाएं और आप में गजब का ड्रेस सेंस आ जाए तो समझें मोहब्बत है। प्रेम एक एहसास है जिसे शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रवि। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही मन भावन और मन में उमंग भरने वाली प्रेरणादायी विवेचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।